बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में इतिहास का 8वां चैप्टर। और 8वां चैप्टर हमारा क्या है, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। यानी इसके बारे में हम समझेंगे कि छपाई जो था, प्रिंटिंग, शुरुआत कैसे हुआ और शुरुआत से लेकर के आधुनिक युग तक कैसे प्रिंटिंग काम कर रहा है। और आज एक प्रिंटिंग की दुनिया है, तो समझेंगे इस चीज़ को। छापखाना के विकास कई चरणों में हुआ। छापखाने की शुरुआत जो हुआ सबसे पहले, वो कैसे हुआ, स्टेप वाइज हम समझेंगे। प्रथम चरण जो था, आरंभ से गुटेनबर्ग। देखिए, गुटेनबर्ग का मतलब ये है कि ये गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने हैंड प्रेस बनाया था। आरंभ से गुटेनबर्ग तक प्रिंटिंग प्रेस का विकास। अब इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। गुटेनबर्ग को हम बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि गुटेनबर्ग क्या है। देखिए, द्वितीय चरण की अगर हम बात कर देंगे, द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेप का, तो सेकेंड स्टेप में क्या है, गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का विकास। गुटेनबर्ग ने अपने हैंड प्रेस को कैसे बनाया, आगे हम पढ़ेंगे। तृतीय चरण में बात करेंगे कि गुटेनबर्ग के बाद जो भी टेक्निकल विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ। आज देखते हैं कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, हाई क्वालिटी में प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ से है कि आरंभ से गुटेनबर्ग तक प्रिंटिंग प्रेस का विकास की अगर बात करेंगे तो 150 एडी में टसु पाइलुन ने, चीनी नागरिक था, जो कागज बनाया। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा है कि कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया, तो सबसे पहले कागज कहाँ बनाया गया जी, चीन में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, चीन में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि मुद्रण की पहली तकनीक कहाँ, सबसे पहले कहाँ है, तो सबसे पहले क्या है, चीन। जब भी मुद्रण की बात करें, मुद्रण होता है छपाई, प्रिंटिंग की जब भी बात है तो सबसे अग्रणी कौन सा देश था, सबसे आगे उसमें कौन सा देश था, तो कौन सा देश था, चीन था, चाइना। उसके बाद जापान में टेक्नोलॉजी आई, फिर कोरिया में आई। उसके बाद क्या है, ये ऐसे ऐसे आगे चल के विकसित होते गए। सबसे पहले 10वीं शताब्दी के पूर्व तक ब्लॉक प्रिंटिंग तथा मुद्रा पत्र छापे गए। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता था कि जैसे एक काठ का बना होता था, लकड़ी का, उसमें स्याही डाला जाता था। आगे ब्लॉक प्रिंटिंग का हम बताएंगे। लिखा है कि 1041 में चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई। मिट्टी की क्या बनाई, मुद्रा बनाई। चीन की राजधानी, चीन का एक बहुत ही बड़ा शहर है संघाई। संघाई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बना। सिविल सेवा के आकांक्षी क्षेत्रों की पुस्तक की छपाई के अध्ययन में मदद मिली। प्रश्न पूछेगा कि कौन ऐसा देश है जो सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया, उसमें पेपर बना करके। आज में हम लोग पेपर पे एग्जाम दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पेपर पे सबसे पहले एग्जाम किस देश ने लिया, तो चीन ने लिया। सिविल परीक्षा जो करवाया वो चाइना ने करवाया था। अब इसमें लिखा है कि इसमें बहुत सारे लोग, विद्वान, व्यापारी और संपन्न वर्ग भी सामने आए प्रिंटिंग को लेकर के। एकदम पूरा रिवॉल्यूशन हो गया। तो उसके बाद हम जानेंगे कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, डेफिनेशन इसका क्या है, स्याही से लगे काठ के ब्लॉक, स्याही से लगे काठ मतलब लकड़ी होता है, काठ के ब्लॉक पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्याही से लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। उसके बाद है ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद आ जाते हैं गुटेनबर्ग की अगर हम बात करें तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। आप कमेंट करके बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद है जर्मनी में इन्होंने हैंड प्रेस बनाया था। क्या बनाया था, हैंड प्रेस बनाया था। हैंड प्रेस मतलब हाथों से चलने वाला प्रेस बनाया था। अगर बात करेंगे गुटेनबर्ग का, तो यहाँ पे देखिए गुटेनबर्ग का अगर हम बात करें, देखिए रेशम मार्ग हम बताएं कि यूरोप और मध्य एशिया के बीच जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से होता था। रेशम मार्ग से ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने ईसाई मशीनरी एवं मार्को पोलो द्वारा रोम पहुंचाया गया। तो सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग है किसके द्वारा सबसे पहले रोम में पहुंचाया गया, इटली की राजधानी रोम पहुंचाया गया, तो मार्को पोलो द्वारा। ये जो इसमें जो ब्लॉक प्रिंटिंग था वो क्या था, रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या चीनी लिपि से कम होने के कारण छपाई संस्कृति का भी तेजी से विकास हुआ। ये जो रोमन लिपि था, रोमन नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रोमन लिपि अक्षरों की संख्या कम होता है चीनी लिपि से। तो ये अगर मान लीजिए कि कोई
अक्षरों की संख्या अगर कम रहेगा तो हमको छापने में भी आसानी होगा और जल्दी जल्दी पेपर को छाप सकते हैं। देखो, कागज बनाने की कला 11वीं सदी में यूरोप पहुंची तथा 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। प्रथम पेपर मिल की स्थापना की अगर बात करेंगे तो प्रथम पेपर मिल पूरे मतलब देश में, पूरे विश्व में, तो ये कहाँ पे की गई? ये की गई जर्मनी में। कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। और कब की गई? 1336 में की गई। अगला है इसका है कि बिखरी हुई मुद्रण कला को जर्मनी के स्टेसबर्ग शहर के गुटेनबर्ग ने एकत्रित कर पंच मैट्रिक्स मोल्ड को योजनाबद्ध तरीके से बनाया और सीसा, रांगा और स्याही का उपयोग शुरू किया। अब जो छापने के लिए इसमें हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करने लगे? सीसा, रांगा, स्याही का उपयोग मतलब हम लोग करने लगे। गुटेनबर्ग ने जो अपना मुद्रण यंत्र बनाया था, गुटेनबर्ग का जो मुद्रण यंत्र था उसमें इस तरह से देखिए, गुटेनबर्ग का जो मुद्रण यंत्र था वो क्या था? अब देखिए, कंपोज टाइप मैटर का मुद्रण 1444 में शुरू हुआ। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। फिर है कि 42 लाइन एवं 36 लाइन 1448 के बाइबिल की छपाई गुटेनबर्ग ने की। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको फेमस क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यंत्र से जो हैंड प्रेस बनाया था, हाथों से चलने वाला, उसमें किस पुस्तक का छपाई किया? तो गुटेनबर्ग जो था वो जिस धर्म से आता था उस धर्म में उसकी धार्मिक ग्रंथ जो थी वो क्या थी? बाइबिल थी। क्या थी बाबू? बाइबिल थी। तो बाइबिल की छपाई उन्होंने किया। उसके बाद 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट सुफोर द्वारा इसे पूर्ण किया गया। वो कंप्लीटली इसको नहीं कर पाए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यंत्र से सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? हैंड प्रेस से, तो इसका बाइबिल का। अब है कि जो सुफोफर था इंग्लैंड की छपाई की। बेसल्स, रोम, वेनिस, एटवर्स, पेरिस मुद्रण के प्रमुख केंद्र, पुनर्जागरण के भी केंद्र बने। मतलब ये जो शहर का नाम इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे छपाई का मतलब एक हब बन गया। तो समझ ही रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, यानी जो हमारा मीडिया है, आज टेक्निकल मीडिया आ गया है। पहले हम लोग शुरुआत में कैसे चीज़ों को छापना शुरू किए, कैसे चीज़ों को पढ़ना शुरू किए, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए, 1544 में मुद्रण कला की शुरुआत पुर्तगाल में हुआ था। 1544 में पुर्तगाल में हुआ। मतलब अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ टेक्निक आ गया छपाई करने का, तो भारत से ये चला जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में, बांग्लादेश से पाकिस्तान, चीन, इस तरह से मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग ईस्वी में गया। तो 1554 में मुद्रण कला की शुरुआत पुर्तगाल में हुआ। कहाँ पे हुआ? पुर्तगाल में हुआ। अब देखिए, गुटेनबर्ग जो था इसका बहुत ही फेमस है गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बहुत ज्यादा बार, क्योंकि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले मुद्रण क्रांति में एकदम क्रांति रिवॉल्यूशन दिया। तो छपाई वाले में 1745 में इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। 1745 में इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। पुर्तगाल में 1544 में पुर्तगालियों द्वारा ही 16वीं सदी में भारत में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। यानी अब पूछेगा कि जो मुद्रण कला थी वो सबसे पहले भारत कौन लाया? तो कौन लाया? पुर्तगाल के लोग लाए। अब प्रेस धातु के बनने लगे और 18वीं शताब्दी से। पहले जो गुटेनबर्ग ने बनाया था वो हैंड प्रेस लकड़ी का बनाया था। वो शुरू से ही तेल पेरने वाले मशीनों से परिचित था, हैंड प्रेस से। एम होन ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस बनाया। 18वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस द्वारा 6 रंगों में छपाई, मतलब पहले जो प्रिंटिंग हो रहा था उस प्रिंटिंग में क्या था? पहले जो प्रिंटिंग हो रहा था उस प्रिंटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था। अब जो था 18वीं शताब्दी के अंत तक ऑफसेट प्रेस द्वारा 6 रंगों में, कितने कलर में? 6 रंगों में छपाई करने वाली प्रेस बना दिया गया। अगला है, फिर देखिए 20वीं सदी में पेपर मिल और फोटोग्राफी नियंत्रण की शुरुआत है। मतलब 20वीं 2000 जो ईस्वी आ गया उसमें फोटो रील मतलब बहुत सारा चीज एडवांस आ गया। उसके बाद गुटेनबर्ग की अगर बात करें तो एक व्यक्ति और थे, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने एक शब्द बोला था कि ये मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, लिख लीजिएगा सभी लोग। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का रचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी। मतलब मार्टिन लूथर ने मतलब ये जो कैथोलिक चर्च में जो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था उसके बारे में लिखा।
मार्टिन लूथर ने ये लाइन बोला था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये भी आपका लाइन दे करके पूछ देगा कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा। अगला है कि कैथोलिक चर्च के द्वारा इक्विजिशन शुरू किया गया। ये आप लिख लीजिए। भारत में जो प्रेस की अगर बात करेंगे तो भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे। भारत में कितने प्रकार के प्रेस थे? तो 2 प्रकार के प्रेस थे। भारत में कितने प्रकार के प्रेस थे? 2 प्रकार के, एक एंग्लो इंडियन प्रेस और एक भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस क्या थे और भारतीय प्रेस क्या थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र की क्या विशेषता थी? पहला तो उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो और नीति का प्रचार प्रसार करो। जो भी चीजें थी अंग्रेजी जो लोग हमारे यहाँ शासन करते थे, ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के समय मीडिया स्वतंत्र नहीं था। कोई भी चीज हम लोग के पास खबर पहुंचने में टाइम लगता था। लेकिन आजकल देख रहे हैं टेक्निकल और ये प्रिंट मीडिया के हो जाने के चलते और सोशल मीडिया के हो जाने के चलते चीज़ों को कितनी आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग के पास मिनट का मतलब लाइव खबर चला आ रहा है। अगले दूसरा क्या है कि सरकारी खबरें और विज्ञापन का छापा। सरकारी खबरें और विज्ञापन छपे जाते थे, लेकिन समाज में हो रहे जो भी अन्याय था हम लोग के साथ, चाहे जो भी मजदूरों के साथ, उसको नहीं दिखाया जाता था। भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। संपादन कार्य कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय जो भी पत्रिकाएं छप रही थी, जो भी समाचार पत्र छप रहे थे, वो किस में छप रहे थे? किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में छप रहे थे। तो आप समझ पा रहे होंगे ये। अब देखिए अगला है कि अंग्रेज द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बारी पूछ जाता है एग्जाम में। बंगाल गजट एवं इंडिया गजट, ये जेके हिक्की 1780, कलकत्ता कैरियर, एशियाई मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास गजट, इनका क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों को व्यापारी तथा सीमित था। अब देखिए सबसे पूछा गया कि बंगाल गजट या इंडिया गजट को किसने संपादित किया, कौन इसको प्रकाशित कर रहे थे? जेके हिक्की द्वारा 1780 से इसको प्रकाशित किया जा रहा था। भारतीयों द्वारा समाचार पत्र की क्या विशेषता है? तो भारतीय जो समाचार पत्र की विशेषता की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार किया गया। अब जो आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय भी ये प्रेस की बहुत सारी भूमिका थी। स्वतंत्र भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र कराने में प्रेस की बहुत ज़्यादा भूमिका है। अगर मान लीजिए कोई जानकारी अगर हमको नहीं पता हो कि यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ? और भी कई घटनाएं घटी। कोई किसी भी देश के किसी राष्ट्र को एक अच्छा नव निर्माण करने के लिए स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर मीडिया के ऊपर कोई दबाव डालना नहीं चाहिए। लेकिन भारत में आजकल क्या हो रहा है आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे होंगे। अगला है अंग्रेज राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार। जो भी भारतीय मीडिया छात्र अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हैं, भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उसका क्या हो रहा था? आलोचना हो रहा था। अंग्रेज जो शासन करते थे उसका क्या हो रहा था? आलोचना हो रहा था। भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ? अब ये हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत में प्रेस का विकास। सबसे पहले पांडुलिपि की बात करें। पांडुलिपियां क्या होती थी? देखो हाथों से मतलब जो लिख करके पुस्तक तैयार होती थी उसको क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। हाथों से लिख कर जो पुस्तक तैयार होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। हाथों से लिखकर जो पुस्तक तैयार होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ देगा कि पांडुलिपि क्या है, तो लिखेंगे हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हस्तलिखित पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अब इस समय बहुत ज़्यादा समस्या था। मान लीजिए कि कितना हाथों से लिख करके हम लोग पांडुलिपि तैयार करेंगे। अभी भी बहुत सारे जगहों पे मतलब मोटी पुस्तकें हाथों से लिखी हुई है, लेकिन तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो इसमें पूछना ही नहीं है। तो हाथों से जो पुस्तक लिखी जाती थी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? पांडुलिपि बोलते थे। क्या बोलते थे? पांडुलिपि बोलते थे। समझ में आ गई पांडुलिपि क्या है? हाथों से बनी पुस्तक को क्या कहते थे? पांडुलिपि। उस समय जिल्दसाज भी हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ करते थे? जिल्दसाज भी हुआ करते थे। चलिए अब देखिए पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। हाथों से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। पहले ही बता दिया आपको एक लाइन का बात हम कि हाथों से लिखी पुस्तक को, जो हाथों से पुस्तक लिखी जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अब देखिए कैथलिक पुजारियों ने 1589 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने पहली मलयालम पुस्तक छापी।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जेम्स हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल गजट का संपादन किसने किया, तो बंगाल गजट का जो संपादन था वो 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा किया गया। बंगाल गजट ही भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम अखबार बना। बंगाल गजट भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था, तो बंगाल गजट था। कौन था जी, बंगाल गजट। इसको कौन मतलब प्रकाशित किए थे, तो जेम्स हिकी ने किया था। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाए थे जी, पुर्तगाली। कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे 16वीं शताब्दी में। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में हुआ विलियम वोल्स द्वारा। आधुनिक भारत में मतलब जो समाचार पत्रों का बहुत ही अच्छा से प्रकाशन किसने किया, विलियम वोल्स ने एक समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। फारसी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र मिराउत उल अकबर के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पत्रिका का कौन संपादन करते थे, तो किस पत्रिका का कौन संपादन करते थे आपको हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा है तो ये देखिए पत्र मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका ने हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना और संपादन सचिदानंद सिन्हा ने की। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने किया, सचिदानंद सिन्हा ने किया। इसका प्रकाशन इलाहाबाद स्थित इंडियन प्रेस से किया जाता था। इसका जो मतलब प्रकाशन किया जाता था हिंदुस्तान रिव्यू का किसके द्वारा, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। वो कहाँ से किया जाता था, इलाहाबाद से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था बाबू, इलाहाबाद से किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र निम्न है। तो इस सभी समाचार पत्रों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। मुद्रण क्रांति जो आपका चैप्टर है प्रेस और संस्कृति, इसके अगला वीडियो हम लेके आएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा जो बचा हुआ है उसको पढ़ा करके हम लोग उसमें क्या कर देंगे।